ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम 25 और 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 25वें और 26वें श्लोक में आत्म तत्व का ही विवेचन किया गया है। श्लोक देखिएगा। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम अच्युतः च्युते तस्माद्देवं विदित्वेनं ननु शोच्यति अहर्षि। इसमें आत्म तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अयम अव्यक्तः, यह आत्म तत्व कैसा है? अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, यह आत्मा कैसा है? अचिंत्य है। अयम अविकार्यो, ये आत्म तत्व कैसा है? अविकारी है। और इसलिए तस्मात् एवं विदित्वेनम, इस प्रकार आत्मा को अच्छी प्रकार से जान करके एनम नानु शोचयति अहर्षि, इसके विषय में शोक करने, यह शोक करने के योग्य नहीं है। इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आत्म तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह तत्व अयम क्या है? अव्यक्तः, ये आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। यानी कि इंद्रिय विषयों के संयोग करके इन विषयों को व्यक्त करती है। इंद्रियां जब विषय का संयोग करती है तब उसके बारे में, विषय के बारे में बताती है। पर ये आत्मा तत्व ऐसा है जो कैसा है? इंद्रियों का विषय ही नहीं है। तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते। आत्मा क्या है? ये त्वचा, नेत्रों और रसना और घ्राण, इन इंद्रियों का विषय नहीं होने के कारण ये अव्यक्त कहलाती है। और अयम अचिंत्य, ये हमारा जो मन है उनके विषयों में भी, मन जो है सभी विषयों के बारे में चिंतन करता है, परंतु ये तत्व जो आत्मा है वो मन का विषय भी नहीं है। तो मन की पहुँच पर तक भी आत्मा नहीं है। मन की पहुँच इस आत्मा तक में नहीं है। तो आत्मा की कृपा से मन अवश्य विभिन्न विषयों का चिंतन करता है, किंतु मन यदि आत्मा का चिंतन करे तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए आत्मा कैसा है? अचिंत्य है। और अविकार्य हो, ये आत्म तत्व कैसा है? विकार रहित है। शरीर का विकार तो होता है पर आत्मा का विकार नहीं होता। आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है। इसके साथ साथ जैसे सर्दी, गर्मी और वर्षा तथा आतप, इनका कोई प्रभाव इस पर भी नहीं पड़ता। ये आत्म तत्व जो है पंच महाभूतों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आत्म तत्व क्या है? अविकारी है। एवं एनम, एवं इस प्रकार से इस अव्यक्त आत्मा को अविकार्य समझो और इस साथ ही इसे अज, नित्य, शाश्वत, पुराण और सनातन आदि, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अव्यय, अशोष्य, नित्य, स्थाणु, अचल आदि के रूप में समझो। हे पार्थ, तुम इस आत्म तत्व के विषय में जान करके किंचित भी शोक मत करो। तुम्हें इस नश्वर शरीर, इन शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जिन्हें तुम मारोगे। वे मृत्यु धर्मा स्थूल शरीर हैं जो आज नहीं तो कल मरने ही वाले हैं। ऐसा विचार करके तुम इसके विषय में शोक मत करो। अब हम 26वां श्लोक देखते हैं। 26वां श्लोक देखिएगा। अथ च एनम नित्य जातम नित्य वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अथ च एनम, इसलिए अथ च त्वम एनम, इस प्रकार इसके पश्चात में त्वम एनम नित्य जातम, तुम यदि इसको नित्य जातम, नित्य उत्पन्न होने वाला समझते हो, अथवा नित्य 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 मृतम मन्यते, और नित्य इसको क्या है? मरने वाला समझते हो, तो हे महाभावो, तथापि त्वम महाभावो, इस प्रकार से हे महाभावो, नैवम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें क्या है? इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त यदि तुम इसको नित्य जातम, नित्य उत्पन्न होने वाला मानते हो, और क्या है? वा मन्य से व्रतम, और क्या है? तुम इसके नित्य मरने वाला मानते हो, नित्य जन्म लेने वाला, और नित्य जातम मतलब होता है जन्म लेने वाला, और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तो भी हे महाबाहो, तुम क्या है? तुम्हें नैव शोचितुम अर्हसि, तुम्हें इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि यदि अज्ञानी लोगों की दृष्टि में ये आत्मा विषयक भौतिक दृष्टिकोण में, हे पार्थ, यदि तुम आत्मा को अजर, अमर और नित्य, अव्यय, अविकारी, शाश्वत और त्रिकाल बाधित मानते हो,
तो अज्ञानी लोगों की तरह, अति भौतिकवादी दार्शनिकों की तरह ये आत्मा नित्य जन्म लेती है, नित्य मरती है। इस प्रकार शरीर के समान ही इसे भी सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तब भी हे पार्थ, तुम जरा सा भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, तो इस नित्य विषय में शोक करना सर्वथा कैसा है? मूर्खतापूर्ण है। जन्म लेने वाला अवश्य मरेगा और अवश्य जन्म ग्रहण करेगा। इसलिए तुम क्या है, भीष्म पितामह और इन आदि के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।